अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग कि हम जो है वो डायग्नोस कैसे करते हैं, असेसमेंट कैसे करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के पर्सन को। जब हम सिम्टम्स जान लेते हैं, कॉजेज़ जान लेते हैं, तो फिर आती है डायग्नोसिस की बारी। डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एक टिपिकल मेड बाय अ मेंटल प्रोफेशनल साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो है, दोनों इसको डायग्नोस कर सकते हैं ऑन द कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन। इसका प्रोसेस जनरली इंक्लूड होता है इन दीज फॉलोइंग स्टेप्स के ज़रिए, जिसके अंदर जो है वो जिसका फर्स्ट स्टेप है क्लिनिकल इंटरव्यू में सबसे पहले जो है वो सिम्टम्स देखे जाते हैं कि प्रेजेंस ऑफ हॉलमार्क सिम्टम्स क्या है, लाइक हेलोसिनेशंस हैं, डिल्यूजन है, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग और नेगेटिव सिम्टम्स। और इसके साथ साथ जो है लेक ऑफ मोटिवेशन और सोशल विड्रॉल। ये तमाम तर सिम्टम्स जो हैं वो क्लाइंट से भी पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ उसकी फैमिली से भी इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि फर्स्टली जो है वो फैमिली या फ्रेंड्स ही जो इन सिम्टम्स को देख पाते हैं और उसके बाद हम क्लाइंट से इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्दर फिर आती है ड्यूरेशन आती है कि सिम्टम्स मस्ट जो है इसका परसिस्टेंट जो है एटलीस्ट 6 मंथ विद द लास्ट 1 मंथ ऑफ एक्टिव सिम्टम्स, यानी कि 6 महीने तक इसके सिम्टम्स होने चाहिए और 1 महीना लास्ट 1 मंथ में जो तमाम तर सिम्टम्स हैं वो एक्टिव होने चाहिए, यानी कि बार बार जो है हाइपोमेनिक या डिप्रेसिव या मैनिक एपिसोड जो हैं वो नज़र आने चाहिए किसी भी क्लाइंट या पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट फर्दर ऑन जो है वो इम्पैक्ट देखा रहता है कि सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट क्या है इन द फंक्शनिंग ऑफ एट वर्क, स्कूल और इन सोशल इंटरेक्शंस के। जो स्किज़ोफ्रेनिया का पर्सन है, जो क्लाइंट है, जो आपके पास आया है अपनी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, उसके जो लाइफ फंक्शनिंग पे उसका क्या जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके इन तमाम तर सिम्टम्स का उसकी सोशल लाइफ पर, उसकी वर्क लाइफ पर और उसके जो है सोशल इंटरेक्शंस पर, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये तमाम तर सिम्टम्स जो हैं वो चेक आउट किए जाते हैं। उसके बाद जो है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आ जाता है कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और उसके साथ साथ ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटानोइक बिहेवियर, ये तमाम तर सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस के लिए DSM-5 का क्राइटेरिया जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, जो सिम्टम्स मैंने आपको लास्ट बताए, डिल्यूजन्स, hallucinations, disorganized speech, grossly disorganized catatonic behavior, नेगेटिव सिम्टम्स, ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर सिम्टम्स में 2 से ज़्यादा 3 जो है वो ज़्यादा पोर्शन ऑफ टाइम तक अगर किसी पर्सन के अंदर, यानी कि ड्यूरिंग द 1 मंथ पीरियड बार बार ये सिम्टम्स किसी क्लाइंट या पर्सन के अंदर नज़र आए, तो उसके अंदर जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस किया जाता है। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री आ जाती है, मेडिकल एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन आ जाती है। इसमें रिव्यू ऑफ मेडिकल हिस्ट्री में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन परफॉर्म की जाती है। इसमें रूल आउट किया जाता है कि मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल जो है कंडीशन, यानी कि कोई ब्रेन इंजरी या एपिलेप्सी, इस तरह का कोई इशू तो नहीं है, तो ये चेक किया जाता है और साथ में ये भी चेक किया जाता है कि कोई सब्सटेंस यूज़ तो नहीं कर रही या कोई ऐसी मेडिकेशन यूज़ कर रहे हो जिसका इफ़ेक्ट जो है वो किसी पर्सन पे इस तरह के सिम्टम्स में एक्सप्लेन हो रहा है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसमें डिफरेंट एवोल्यूशंस की जाती हैं कि लास्ट लॉन्ग कोई ऐसी क्रॉनिक इलनेस से तो नहीं गुजरा जिसके अंदर न्यूरोबायोलॉजिकल इलनेस भी हो सकती है, कोई गिरा हो, कोई ब्रेन इंजरी हो या एपिलेप्सी के इश्यूज़ हो। फिर फिज़िकल टेस्ट जो होते हैं उनके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर्ड डायग्नोस्ड इंटरव्यू किया जाता है, जिसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जाती है और यूज़ किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है पर्सन की थॉट्स को सबसे पहले। फिर उसके प्रोसेसेस, उसकी थॉट प्रोसेसेस कैसे हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं। फिर उसके बाद उसके जो है वो इमोशनल बिहेवियर को चेक किया जाता है, इमोशनल फंक्शनिंग्स को चेक किया जाता है और फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के ऊपर जो है उसके साथ डिस्कशन की जाती है। ये होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट होता है। लेबोरेटरी टेस्ट में ब्लड टेस्ट टू चेक द
कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई थायराइडिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या कोई ऐसा, क्योंकि सब्सटेंस यूज़ को चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाया जाता है कि सब्सटेंस कोई ऐसी मेडिकेशन इस्तेमाल करे हो या कोई सब्सटेंस यूज़ जिसमें कोई ड्रग्स वगैरह हो जिसको यूज़ करने से ये डिवेल्प हो रहा हो। फिर ब्रेन इंजरी के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन किया जाता है ताकि एग्जीक्लूड किया जा सके कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, यानी कि कोई ब्रेन फंक्शन में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, या अदर कोई न्यूरोबायोलॉजिकल कॉज तो नहीं है जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो रहा है। फिर आती है ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। जो क्लिनिशियंस होते हैं, जो साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को ओवर द टाइम, आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या है, उसकी स्पीच और उसके साथ साथ उसका इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा है अपनी लाइफ को लेकर, अपने तमाम तर रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने वर्क प्लेसेस पे रिलेशनशिप्स को लेकर, या जो उसकी सोशल इंटरेक्शंस हैं, फ्रेंड्स हैं, या कोई ऐसी गैदरिंग है जिसके अंदर वो जाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चेकन आउट की जाती हैं। तमाम तर एवोल्यूशंस करने के बाद, तमाम तर चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद ही किसी पर्सन के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोज किया जाता है।